मैं अपनी उम्र के 40वें साल पर था और यह आज से लगभग 28 साल पहले की बात है। एक दिन मैं अपने दोस्त से मुलाकात करने के लिए उसके अपार्टमेंट पर पहुंचा। वो अपार्टमेंट बहुत ही पुराना और जर्जर कंडीशन में था। उसके अपार्टमेंट की गैलरी के सेंटर में लिफ्ट थी। मुझे अच्छी तरह से याद नहीं, लेकिन मेरा दोस्त 7वीं या 8वीं मंजिल पर यूनिट 701 या 801 में रहता था, इसलिए अपार्टमेंट के बाहर से भी उसका जो फ्लैट था वो दिख जाया करता था। उसका फ्लैट दूर एक लेफ्ट साइड में था। और एक दिन गर्मी की बात है, मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि वो अकेला था और उसका कोई भी प्लान नहीं है, इसलिए हमने अपने 2 और दोस्तों को वहां पे बुला लिया और ड्रिंकिंग पार्टी की। हम चारों दोस्त शाम से शराब पी रहे थे और वहां से जाने से पहले हम सभी फर्श पर लेट गए और एक दूसरे से बातें करने लगे। रात का वक्त था, अंधेरा हो रहा था और बाहर स्ट्रीट लाइट की जो रोशनी थी वो खिड़की से आ रही थी और फ्लैट की छत उस रोशनी से चमक रही थी। आई थिंक अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर पर स्ट्रीट लाइटें लगी हुई थी मेरे ख्याल से। हम सभी छत की ओर देख रहे थे और एक दूसरे से बातें कर रहे थे और अचानक वो सफेद छत एकदम काले रंग में बदल गई, मानो किसी ने कुछ ढक दिया हो। फिर हमने खिड़की के बाहर देखा तो स्टील की खिड़की के बाहर खौफनाक आवाज के साथ कुछ लटका हुआ था और जो था रोशनी उसके पीछे से आ रही थी, इसलिए हम साफ तौर से उसका चेहरा नहीं देख सकते थे। और फिर उसने एक इशारे के साथ हंसते हुए अपने दांत दिखाए और बिना आवाज किए मुस्कुराने लगा। उस समय हम सारे के सारे बहुत ज्यादा चौंक गए थे। हमने बात करनी बंद कर दी थी और एकदम चुप्पी के साथ हम लोग मानो जम गए थे। अचानक से हम में से किसी ने एक शराब की बोतल उठाई और उस बोतल को लेकर खिड़की की ओर भागा उसे मारने के लिए। मार डालो उसको। लेकिन तब तक वो डरावना आदमी गायब हो गया था। उसके कुछ मिनट बाद हम फ्लैट से बाहर निकले उसको ढूंढने के लिए, लेकिन हम उसे ढूंढ नहीं पाए। शायद वो सीढ़ियों से नीचे चला गया था। हम सिर्फ उसके कदमों की आवाज सुन सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वो गैलरी से एंट्री करके सीढ़ियों से नीचे चला गया है। अब अगर हमें उसे ढूंढना था तो सीढ़ियों से नीचे जाना ही एक तरीका था। हम उसके कदमों की आवाज साफ तौर पर सुन पा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो पहली मंजिल पर उतरा है और घूम रहा है। और फिर हमने उसकी तलाश करनी यहाँ से वहां शुरू कर दी। लेकिन फिर ज्यादा वक्त न गवाते हुए हम सभी डर से भरे हुए वापस फ्लैट में लौट आए अपार्टमेंट में। हमने सोचा कि जो खिड़की से बाहर लटक के हंस रहा था शायद कोई चोर या डकैत होगा। फिर जब हम वापस लौट के आए तो हम सभी चौंक गए, क्योंकि गैलरी के एंड में और हमारे दोस्त के अपार्टमेंट के फ्लैट की खिड़की के बीच की दूरी बहुत लंबी हो गई थी। और तभी हमारी नजर सामने खिड़की पर पड़ी तो हमने देखा कि खिड़की की स्टील की रॉड को पकड़कर कोई लटका हुआ था कूदने के लिए। और ऐसा कोई पागल इंसान ही कर सकता था। एक आम इंसान इस तरह से खिड़की की रॉड को पकड़कर लटक नहीं सकता था। हमने सोचा कि कहीं किसी ने खिड़की की स्टील की रॉड को काटकर अपार्टमेंट से कूदकर आत्महत्या तो नहीं कर ली। हम सब ये देखने के लिए पहली मंजिल पर गए, लेकिन वहाँ किसी की बॉडी क्या, एक सिंगल निशान भी नहीं था। उस खौफनाक अनुभव के बाद मैं अपने दोस्त के घर फिर कभी नहीं गया।